नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध की वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर विधानसभा सीट के बारे में, जितने चुनावी समीकरण उनके बारे में जरूर जान पाए। अगर हम बात करें आज कालकाजी विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की, तो वो बड़ा मजेदार है। और अब की बार विधानसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की सिटिंग सीएम यहाँ पर आतिशी मारलेना को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वही कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा को और बीजेपी की तरफ से रमेश भिदुड़ी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो आतिशी मारलेना जो दिल्ली की सिटिंग सीएम है, उनको 55,897 वोट मिलते हैं और वो बीजेपी के धर्मवीर सिंह को यहाँ पर 11,393 वोट से हरा देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल वोट शेयर की, यहाँ पर टोटल वोटिंग की, तो 52.28% यहाँ पर टोटल वोटिंग हुई थी, जिसमें से 52.28% यहाँ पर अकेले आतिशी मारलेना को मिले। वही शिवानी चोपड़ा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ चुनाव लड़ी थी, उनको मात्र 4,965 वोट मिलते हैं। वही बीजेपी का वोट शेयर यहाँ पर 41.63% रहा। अगर हम बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो अवतार सिंह कालका जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे आतिशी मारलेना से पहले, उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता। 55,104 वोट उन्होंने हासिल किए। हरवीर सिंह कालका को उन्होंने यहाँ पर 19,769 वोटों से चुनाव मैदान में हराया और बीजेपी का टोटल वोट शेयर यहाँ पर 33.16% रहा। वही आम आदमी पार्टी को 51%, यानी कि 2 बार लगातार पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को यहाँ 50% से ज्यादा वोट शेयर मिले हैं। वही सुभाष चोपड़ा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको मात्र 12.72%, यानी कि 13,552 वोट यहाँ से मिलते हैं। अगर हम बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, तो हरमीत सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको 30,683 वोट मिलते हैं, यानी कि 34% वोट टोटल यहाँ पर बीजेपी का रहा। 2,044 वोट से उन्होंने धर्मवीर सिंह जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, उनको यहाँ पर चुनाव में हराया गया यहाँ पर बीजेपी के द्वारा। यानी कि जो टोटल वोट शेयर रहा यहाँ पर आम आदमी पार्टी का 2013 के विधानसभा चुनाव में, जब उत्थान पर आई, जब पार्टी बनकर पहला चुनाव लड़ी थी, तो 32% वोट उन्होंने यहाँ पर हासिल किए। वही सुभाष चोपड़ा यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से, उनकी हालत काफी खराब दिखाई दी। 25,787 वोटों के साथ 29% टोटल वोट शेयर, तीसरे स्थान पर वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर सुभाष चोपड़ा चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कांग्रेस 2008 तक इस विधानसभा सीट पर काफी मजबूत स्थिति में थी। 38,360 वोट उनको मिलते हैं और वो बीजेपी के जय गोपाल अबरोल को 13,389 वोटों से हराते हैं। यानी कि 2008 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस का वोट शेयर था 52%। वही यहाँ पर बीजेपी उस समय मात्र 34% पर सिमट कर रह गई थी। वही अविनाश कौर जो बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, 9,455 वोट, यानी 9,500 के आसपास वोट, टोटल 13% वोट शेयर के साथ उन्होंने यहाँ पर हासिल किए। अगर हम बात करें 2003 के विधानसभा चुनाव की, तो सुभाष चोपड़ा दूसरी बार यहाँ से विधायक बने, पहली बार यहाँ से विधायक बने थे, जब उनको 35,721 वोट मिलते हैं और पूर्णिमा शेट्टी बीजेपी की महिला नेता को यहाँ पर 6,279 वोटों से हरा देते हैं। वही कल्पना जो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की जो पार्टी है, उनकी तरफ से चुनाव लड़ते हैं, उनको मात्र 654 वोट यहाँ से मिलते हैं। 1% टोटल वोट शेयर, बीजेपी का 32% और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर 64% यहाँ पर वोट शेयर रहा। अगर बात करें 1998 के चुनाव की, तो एक बार सुभाष चोपड़ा फिर से यहाँ पर चुनाव जीते थे, उनको 29,948 वोट मिलते हैं और वो पूर्णिमा शेट्टी जो बीजेपी की ही नेता थी, उनको 6,974 वोटों से यहाँ पर हरा दिया। यानी कि 1998 और 2003 का चुनाव कुछ यहाँ पर सिमिलर सा नजर आ रहा है। वही कांग्रेस के नेता, वही बीजेपी के नेता, बस यहाँ पर अगर कुछ फर्क पड़ा है तो वो है बसपा। यानी 2003 का जो चुनाव था, उसमें सपा का कैंडिडेट 3 नंबर पर रहा। वही 1998 के चुनाव में यहाँ पर सेवा सिंह जो बसपा के कैंडिडेट थे, उनको मात्र 1% वोट मिला। यानी कि जो मुख्यतः मुकाबला रहा वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिला। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या कुछ सोचना? कालकाजी विधानसभा सीट पर दिल्ली की सिटिंग सीएम आतिशी मारलेना का भविष्य कैसा रहेगा? यहाँ की जनता क्या उनको फिर से आशीर्वाद देगी, या फिर रमेश भिदोड़ी जो अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में रहते हैं, वही पहले आम आदमी पार्टी की हिस्सा रह चुकी अलका लांबा जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, वो क्या कुछ बड़ा खेल कर पाएंगे यहाँ पर? उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।